आज आपको बलूचिस्तान के इशू का पता है? नहीं, अभी तक तो ये मुझे बताएं कि अब इस भाई को बलूचिस्तान के इशू का नहीं पता, अब हम कैसे फ़लस्तीन कश्मीर के नारे लगा सकते हैं? नहीं, हम लोग वो देखो तो आपको पता है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आप मेरे भाई हैं, बात करनी चाहिए। बलूचिस्तान में आज सारा शटर डालो, हड़ताल थी, ठीक है। इनकी एक हमारी बहन है बलोची, ठीक है, वो वहाँ पे मिसिंग पर्सन जो, अगर आपका कोई अजीज़ गुम होगा, मेरा अजीज़ हुआ, हम उसमें ज़रूर शामिल होंगे, ठीक है। बात यही है कि कोई तो भी मेरी बात सुन ले, वो इस्लामाबाद में है और रियासत ने क्या किया, इस्लामाबाद पुलिस ने उनको डंडे मार के औरतों को घसीट के जेलों के अंदर डाला गया। ये रियासत का काम है। देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूँगा आपसे कि अगर मैं हूँ या आप हैं, आपकी कोई भी कीमती चीज़ अगर गुम होती है तो इंसान को एक फ़िक्र सी होती है सर, तो वो तो फिर भी इंसान है। अगर उनकी इज्जत पे मसला है कि औरत ज़ात हैं, ठीक है, और उम्मते मुसलमान की माएँ बहनें हैं। हमने हमेशा सर नारा लगाया फ़लस्तीन या कश्मीर में औरतों पे जुल्म होगा, लेकिन पाकिस्तान पे अगर निगरान वज़ीर अहमद उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ 300 जंगें लड़ेंगे, हम एटमी पावर हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसी एटमी पावर को कि जहाँ पे उनकी रियासत के अंदर उनके ही लोग जलील हो रहे हैं? ये अगर देखा जाए तो हमें ऐसे कहना नहीं चाहिए कि इंडिया तो अब जो उसकी टेक्नोलॉजी आईटी वो उधर स्मार्ट पे पहुंच चुका है, चांद पे पहुंच चुका है। हमें हमारे स्टूडेंट है इधर भाई अफगानिस्तान तरक्की कर गया, बांग्लादेश कर चुका तरक्की कर है। गया। अफगानिस्तान ने रिसेंटली अपनी गाड़ी लॉन्च की है। गाड़ी के बाद उन्होंने 8 तेल के कुएं निकाले हैं, वो प्रॉपर तौर पे काम। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। हमने एफिशिएंसियाँ मारी हैं, हमारे पास बाहर से IMF कर्जा दे दें हमारे ये, और ये है कि वज़ीरिस्तान, पश्तून, बलोच में सारे ड्रोन ब्लिन भी होते रहे ना बेचारों। ऐसे ही है जो सारा देखते ही इमेज खराब होता है पंजाबियों का। ये क्या? क्योंकि यहाँ पे बलोचों के साथ ज़्यादती होती रही है। जब भी देखो हमारे इधर लड़के हैं जो अभी 20-20, 25-25 साल के, 15-15 साल उनकी उम्र है, उनकी टांगें काटी जाती हैं, उनको फैर मारे जाते हैं। सही। पुलिस वाले उनके साथ तशद्दुद करते हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं देखता पाकिस्तान में कि ये भी हमारे भाई हैं, ये हमारे हमारे हम पंजाबी हैं, लेकिन क्या लोग कहना ऐसे ही हैं। चाहेंगे? हम लोग पंजाबी हैं, हमें बलोचियों के साथ खड़ा होना चाहिए इस वक्त, इस मुश्किल दौर में। क्या इस मुश्किल इमेज वक्त गया में हमें होगा? उनके साथ खड़ा होना चाहिए। क्या इमेज गया होगा कि जब परसों इस्लामाबाद पुलिस ने औरतों को, बच्चों को डंडे मार के घसीट के जो है जेलों के अंदर डाला। आज बलूचिस्तान में आप तो हैं, वहाँ पे आज शरर हड़ताल थी, सारा बलूचिस्तान बंद था। उन्होंने मुझे देखे, मैं पंजाबी हूँ, मुझे कोई इख्तलाफात बढ़ाने नहीं थे, लेकिन क्या बलूचिस्तान के अंदर इस टाइम आज पूरा शटर डालो हड़ताल रही है, ठीक है ना। एक तरफ क्या इमेज जाएगा कि वो पंजाब में अपना फैसला लेके गए, इस्लामाबाद में जो हमारा ठीक है कैपिटल है, वहाँ पे जो सिस्टम जिधर बैठता है वहाँ पे लेके आए और उनके साथ ये हाल किया गया। क्या इमेज जाएगा पश्तूनों के, बलोचियों के अंदर क्या इमेज जाएगा? वो अच्छा समझेंगे फिर इनको? फिर हम लोग एक बात कह देते हैं कि इसके पीछे इंडिया एक तो पाकिस्तान आज सारा दिन बलूचिस्तान बंद रहा है, और जिस तरह हमारी रियासत ने उनके साथ किया है या पुलिस ने उनके साथ किया है, वो लोगों को क्या इमेज गया होगा? फिर हमने कहना कि इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व था, उनके जो है वो रा इन्वॉल्व था, या उनके कोई एजेंट इन्वॉल्व था जिसकी वजह से ये सिस्टम हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी रियासत को सरे बाजार चौक में खड़ा करके इनकी गर्दनें काट देनी चाहिए और इनकी ज़ुबानें काट देनी चाहिए, जो अपने मुल्क के पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं बोलती। ये बाहर वालों के, जैसा कि अमेरिका के नीचे लगे हुए हैं, उनसे बातें पूछते हैं, हर काम उनसे पूछ के करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मफाद के लिए ये कुछ भी नहीं बोलते और उसके लिए कुछ भी नहीं करते, और कहते हैं जी हम ही हम हैं, हम ही हम हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। नाजरीन, बुखार की हालत में गलियों के अंदर फिर रहा हूँ, रोड के ऊपर तो मुझे लगता है कोई वो पाकिस्तानी नज़र नहीं आ रहा, जिसने हमेशा कश्मीर या फ़लस्तीन के लिए नारे लगाए हैं। ये रोड से आकर गलियों में आना पड़ रहा है, मुझे अब बंदे नहीं ढूंढ रही है। अगर कैमरा मैन आपको गलियाँ दिखाए तो ये चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास अंडे बेचने वाले भाई खड़े, 5-10 लोगों को पूछा लोग की कह रहे हैं? कोई नहीं कर रहा सर गल है वजह है कि कश्मीर फलस्तीन के वास्ते एहतजाज निकलता, लेकिन बलूचिस्तान वास्ते इतने किसी को नहीं पता कि साढ़े अपने मुल्क से की हो रहा है। तो ये गलियां अगर आपको दिखाई हों चारों तरफ, तो जिससे भी बात करने की कोशिश की जाए तो लोग यही कहते हैं कि भाई नहीं, हमें पता ही नहीं है इशू के हवाले से। तो कहना ये चाहेंगे कि भाईजान बात करेंगे, भाईजान बात करेंगे। ये देखें जी, ये पाकिस्तानी है हमारे। हाय, दिस इज़ हमदर्द, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। अगर मैं आपको हकीकत बताऊं, ये थोड़ा सा मेरा गेटअप जो है, तो मुझे 104 पे बुखार है। आपको पता है जब 104 टेम्परेचर होता है तो इंसान जो है वो मतलब बहुत बुरी कंडीशन होती है, और मुझे जो है वो डेंगू भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ताकि हमेशा हमने फ़लस्तीन या कश्मीर के मुसलमानों का नारा तो लगाया, अभी जो हम बलूचिस्तान की अपनी माई बहनों के साथ कर रहे हैं, तो मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। और मेरा आज तक हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि यार आप हमेशा इस चैनल को सपोर्ट किया करें, क्योंकि हमेशा मैंने कोशिश की है कि मैं अपने मुल्क के लिए काम कर सकूं। जो हमेशा हमने इंडिया या इजराइल या अमेरिका पे ब्लेम किया, हम खुद इन गलतियों पे जो है वो इन्वॉल्व हैं कि हमारा मुल्क जो पीछे है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? तैमूर अहमद।
पश्तून है? जी पश्तून सर। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, अभी आपको पता है बलूचिस्तान से वो जो मिरहंग बलोच लड़की थी, ठीक है, बलूचिस्तान से पैदल मार्च लेके निकली है इस्लामाबाद के लिए कि यार जो मिसिंग पर्सन है, किसी का भी अजीज़ हो तो दुख होता है, ठीक है ना, कि उनके लिए कि हमें वो दें। तो रियासत ने उनके साथ ये किया कि डंडे मार के औरतों को जो घसीट के पुलिस स्टेशन में लेके किया गया। क्या ये रियासत का काम है बिल्कुल या नहीं जो सर, पश्तूनों के साथ होता है? इस तरह आजकल पश्तूनों के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान में, आजकल बहुत ज़्यादा हो जुल्म गया। हो रहा है सर। सही। असल बात यह है कि ये दीन असल में हमें सीखना चाहिए कि दीन किस तरह होना चाहिए। दीन तो पीसफुल था। बिल्कुल हमारे पाकिस्तान में आजकल हालत बहुत गंभीर है। सही। असल से हुक्मरानों की तरफ से देखो, फौज हुक्मरान से सारे एक जैसे होकर पाकिस्तान आवाम बिल्कुल आवाम एक वो साइड पे करके, और आवाम भी 3-4 किस्म के वो बिलीव करते हैं सर। एक तरह से पश्तूनों पे हर जगह पे जुल्म, जो कल एजेंसियों पे वज़ीरिस्तान वुमन एजेंसी है, सारे एजेंसियों पे पश्तूनों पे जुल्म हो रहा है, ऐसे ही है। हर जगह पे है। और ख़ासकर बॉर्डर कई इलाके जो है, आप मुझे ये बताएं, एक तरफ हमने हमेशा ये नारे लगाए कि फ़लस्तीन पे ठीक है, जहाँ पे भी मुसलमानों पर जुल्म होता है कंडक्ट करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इंसानियत है, ठीक है ना। लेकिन आज जो हुआ है, कल परसों जो इस्लामाबाद पुलिस ने किया है, घसीट के औरतों को प्रॉपर तौर पे उनको जेलों के अंदर डाला गया है, क्या ये इस्लाम के अंदर था? ये तो उन्होंने कहा था कि नॉन मुस्लिम आप जंग में भी हो तो भी आप नॉन मुस्लिम जो है वो आपके ऑपोजिट जो हो, आप उनके औरतों, बच्चों या बुजुर्गों को नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, ठीक हो गया। इसको मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ, इस तरह नहीं करना चाहिए। ये जुल्म है, सरासर जुल्म है। ऐसे ही है बिल्कुल। ये आजकल देखो पठान वो अपने लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं। ऐसे ही है। आजकल मंजूर पश्तीन है हाँ। जो बलूचिस्तान में जो अभी रैली के लिए है, हाँ। खास अपने लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान में इस्लाम पूरे दुनिया में फैल जाएगी। सही। बस ये मुझे देखिए, मैं पंजाबी हूँ, मुझे कोई इख्तलाफात बढ़ाने नहीं थे, लेकिन क्या बलूचिस्तान के अंदर इस टाइम आज पूरा शटर डालो हड़ताल रही है, ठीक है ना। एक तरफ क्या इमेज जाएगा कि वो पंजाब में अपना फैसला लेके गए, इस्लामाबाद में जो हमारा ठीक है कैपिटल है, वहाँ पे जो सिस्टम जिधर बैठता है वहाँ पे लेके आए और उनके साथ ये हाल किया गया। क्या इमेज जाएगा पश्तूनों के, बलोचियों के अंदर क्या इमेज जाएगा? वो अच्छा समझेगा फिर इनको? फिर हम लोग एक बात कह देते हैं कि इसके पीछे इंडिया एक तो पाकिस्तान वैसे भी हमारे देखो वज़ीर-ए-आज़म को घसीट कर जेल में डालते हैं। पाकिस्तान की हालत वैसे ख़राब है। अगर इस तरफ पश्तून और पंजाब एक दूसरे के मुखालिफ हो गए तो फिर ये तो पाकिस्तान की हालत फिर से ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही है। बात करेंगे भाई, आप भाईजान आ जाए ज़रा, अच्छी बातें भी कभी कर। तो इसमें क्या है यार, ये हालात है कि लोग नहीं बोलते ऐसी चीज़ों पे, लोगों को डांस गाना हर चीज़ बुला ले तो लोग आजकल बोलते हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ कोई नहीं बोलता। क्या वजह? जुल्म के खिलाफ अभी मैं 10 बंदों से बात करके आ रहा हूँ कि बलूचिस्तान में बात कर रही है भाई, जो हालात हुए किसी ने नहीं बात की कसम से। बस यही हालत हमारी है ना, ये हम अपने हक़ूक़ के लिए बात नहीं कर सकते और क्या करेंगे हम आगे जाके, क्या करेंगे, ये हमारी हालत है। और फिर हम एक बात कहते हैं कि इसके पीछे अमेरिका या इंडिया इन्वॉल्व था, उन्होंने ये मुल्क के हालात कर दिए। यार असल में हम पाकिस्तान अपने आप को अपने वो नहीं है, अब बाहर के अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। अब अपने हम एक हो जाएंगे ना भाई, तो अमेरिका को तालिबानों ने नहीं निकाला क्या? उनके अंदर पावर नहीं थी? जितने उन्होंने अफगानिस्तान में 500-600 तालिब से ज़्यादा नहीं भी थे, उनने पूरा अमेरिका कितना सुपर पावर है, उसको निकाल कर बाहर किया। ऐसे ही है। तो हम एक होकर अपने पाकिस्तान को नहीं संभाल सकते हैं। ऐसे ही है। तो मुसलमानों पे हर जगह पर जुल्म क्यों होता है? अभी आपको पता है तालिबानों के साथ भी इतने हमारे तल्लुकात ख़राब हो गए, जैसे हमने तालिबानों को धक्के मार के निकाला। क्या यार, किसी भी नेबर कंट्री के साथ तल्लुकात नहीं अच्छे बना पा रहे। मुल्क तो बनाया था कि हर मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, हर मुसलमान जिस जगह में, जिस मुल्क में मुसलमान होता है वहाँ पे जुल्म हो रहा है। तो क्या लगता है ये मुसलमानों की फिर अपनी गलतियाँ नहीं रही? असल में ना हम देखो पंजाबी, बलोची और पठान, पश्तून ये सब एक हो जाए, ये एक होकर एक दायरा, इनकी एक तरतीब पे ये चल रहे हैं, कसम से ये अच्छाई के लिए काम करे तो ये हमारा मुल्क भी सही तरीके का, पूरा पाकिस्तान, हमारा दीन भी सही तरीके से चलेगा। हम पंजाबी अलहदा अपनी मुकाबले बोलते हैं और पठान अपने वो उस पर बोलते हैं, तो ये इस तरह नहीं हो। चले, बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। आपका नाम क्या है जी? मुशाहिद रियाज। आपका नाम जी? उमर फारूक। क्या करते हैं भाई? भाई मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। डाउन लग रहे हैं। तबीयत बहुत सा खराब हुई है। मेरी भी तबीयत ख़राब है, लेकिन आप यकीन करें, सबसे पहले तो वो सवाल बाद में करूँगा। मैंने तकरीबन यहाँ से 100 से लोगों से ज़्यादा से पूछा है कि क्या आपको बलूचिस्तान के इशू का पता है? क्या पहले बताएं, आपको बलूचिस्तान के इशू का पता है? जी पता है मुझे। ठीक हो गया। मैंने 100 से लोगों से ज़्यादा पूछा, किसी को बलूचिस्तान के इशू का नहीं पता। फ़लस्तीन, कश्मीर का सबको पता होता है, नारे भी लगाते हैं, लेकिन अपने मुल्क में जो हो रहा है उसके ऊपर क्यों नहीं हम बात करते यार? भाई ये इसलिए नहीं बात करते, ये लोग ऐसे हैं कि इधर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये सारे लोग
अपने क्या रोना शुरू कर देते हैं कि यार पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई हैं। बिजली के बिलों के लिए भी एहतजाज करते हैं। एहतजाज करते हैं, लेकिन अपने भाइयों के लिए कोई भी नहीं निकलता। जब इनके घर वालों के ऊपर या इनकी इज्जत के ऊपर कोई बात आती है तो ये फ़ौरन निकलते हैं, उसी वक्त कहते हैं कि यार तो सर फिर अपना अपना मफाद अपना मुफाद देखते हैं। इधर कोई भी किसी के लिए नहीं जीता, ये अपना मुफाद देखते रियासत हैं। का क्या काम था कि एक बलोची खातून जो मतलब वहाँ पे जो नाइंसाफ़ी हो रही थी उसको लेके पैदल चल के आई सर्दी में, ठीक है ना, और ख़वातीन, और वो आकर उन्होंने इस्लामाबाद, रियासत का काम था उनकी बात सुनती और रियासत ने उनको डंडे मार के घसीट के, एक तरफ हम कहते हैं कि कश्मीर में, हम ही कहते हैं ना कि कश्मीर में या हिंदुस्तान में औरतों पे जुल्म हो गया, और अपने फिर मुल्क में हम लोग देखें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि औरतों की इज्जत को महफूज रखा करें। वो जंग में भी हो बच्चे या औरतें, जंग में भी हो तो आपने औरतों की इज्जतों को पामाल कभी नहीं करना। और हम लोग हैं, जब हमारे घरों की बात आती है तो हम उस वक्त निकलते हैं, उस वक्त हमारी जो जुर्रत है, हमारे अंदर जो कह लें कि एक गलीज इंसान है, उस वक्त निकलता है। पहले ये दूसरे किसी के लिए नहीं निकलता कि यार अब मुझे लगता है आपको नॉलेज है, क्या कहना चाहेंगे? आज सारा दिन बलूचिस्तान बंद रहा है और जिस तरह हमारी रियासत ने उनके साथ किया है या पुलिस ने उनके साथ किया है, वो लोगों को क्या इमेज गया होगा? फिर हमने कहना कि इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व था, उनके जो है वो रा इन्वॉल्व था, या उनके कोई एजेंट इन्वॉल्व था जिसकी वजह से ये सिस्टम हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी रियासत को सरे बाजार चौक में खड़ा करके इनकी गर्दनें काट देनी चाहिए और इनकी ज़ुबानें काट देनी चाहिए, जो अपने मुल्क के पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं बोलती। ये बाहर वालों के, जैसा कि अमेरिका के नीचे लगे हुए हैं, उनसे बातें पूछते हैं, हर काम उनसे पूछ के करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मफाद के लिए ये कुछ भी नहीं बोलते और उसके लिए कुछ भी नहीं करते, और कहते हैं जी हम ही हम हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। इन्हें मुल्क तो बनाया था कि इस्लाम पे चलेंगे, यहाँ पे सारों के लिए हिफाजत करेंगे। पाकिस्तानी यहाँ पे मुस्लिम सेफ नहीं है तो नॉन मुस्लिम का क्या हालात होते हैं? बिल्कुल ऐसी बात है कि ये मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे। जो बंदा सही काम करता है, इस्लाम के लिए निकलता है, उसे ही कह ले कि उसके ऊपर इस्लाम के लिए तो एक है, इंसानियत के लिए मेन तो मसला इंसानियत के लिए निकला जा रहा है ना। अगर आपका कोई अजीज़ या कोई इशू होगा वो मिसिंग पर्सन के लिए निकले, अगर आपको कोई अजीज़ या मेरा अजीज़ गुम होगा तो हम भी उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। जी, आप जैसे आज इसके लिए निकले ना, ये अपने आवाज़ उठाइए, हमारा काम भी बनता है कि इसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर आज उन पे आइए कल पे हम पे भी आ सकती है, क्योंकि अगर ये किसी भी मुश्किल वक्त आ सकता है। जैसे कि हमारा इमेज ख़राब हुआ है, पंजाबियों का इमेज ख़राब हुआ है, उनके लिए कि हमारी नहीं पंजाबियों का इमेज तो ख़राब हुआ है, ये निकले नहीं, जो रियासत ने किया सबसे पहले तो वो चीज़ है। रियासत तो हर किसी के साथ करती है। इस्लामाबाद पुलिस सबसे गंदी पुलिस है पाकिस्तान की, क्योंकि अगर हम जुडिशली अब किसी को इंसाफ नहीं दे सकते, हमारी अदालतों को क्या फ़ायदा है? ये पुलिस है, इंसाफ है, चौकीदारी, इनकी हिफाजत करना, ये खुद उनको मार रहे हैं। ऐसे ही है। ये चौकीदारी के लिए आप लोगों को रखा, ये आप उनको मारने के लिए नहीं रखा गया, ठीक है? ये बताएं, एक तरफ तो वो पाकिस्तानी यहाँ पे खड़े हैं कि जो बात ही नहीं करना चाह रहे, और एक तरफ वो पाकिस्तानी के जो बोलते भी हैं, क्या फ़र्क है? फिर एक तरफ तो हम नारे बड़े बड़े लगा रहे होते हैं, यहाँ पे 5 फरवरी को कश्मीर के लिए पूरे बाजार बंद होंगे, लेकिन इसके लिए किसी को कोई पता ये लोग हक के लिए कभी नहीं निकलते भाई, बात इतनी सी है। ये हक, जब भी हक की बात आती है लोगों की ज़ुबानें बंद हो जाती हैं। ये समझते हैं कि हमें एजेंसियां वाले उठा लेंगे, यह हुकूमत जो है हमें उठा लेगी, हमारे साथ ऐसा करेगी। यार हमारे प्यारे आका ने बताया कि जब इस्लाम की बात है, इंसानियत की बात है, तो आपने अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देनी है। यह नहीं सोचना कि मेरी इसमें जान जाएगी, अब ऐसा होगा, ये होगा। पश्तून है तो फिर तो पश्तूनों का हक बनता है कि बोलें। बलोचिस्तान के लिए बात कर रहा हूँ, फ़लस्तीन के लिए तो आपने फ़ौरन आया था, बलोचिस्तान के लिए भाई आपके घर के लिए बात केपीके के लिए बात है। ये शर्म की बात है मेरे लिए, कसम से लाइव चल रहा है कि पाकिस्तानी नहीं बोल रहे। आप तो आए ना ज़रा भाई। मेरा आज का मकसद, मुझे कसम से बुखार है, ठीक है, डेंगू हुआ है, 104 बुखार है, और इतनी मुश्किल से उठ के आया हूँ ना कि टांगे इस टाइम कांप रही हैं। 100 से ज़्यादा बंदों से बात करने की कोशिश किया, किसी बंदे को ये नहीं पता कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, किसी बंदे को ये नहीं पता कि केपीके वज़ीरिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन हमेशा फ़लस्तीन कश्मीर के नारे हमारी ज़ुबानों पर रहे हैं। वो बात सही है, हम खुद बलोच है, बलोचों के साथ बहुत ज़्यादती होती है। बलोच ये भाई मिल गए हैं। आप मुझे बताएं, जो आपकी अभी वो हमारी बहन निकली थी, ठीक है, काफ़िला लेके, प्रॉपर जो इस्लामाबाद पुलिस ने उनके साथ किया है, उनको घसीट के किया है, क्या ये रियासत का काम था? नहीं, और फिर यहाँ पे ये कहते थे कि बलूचिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है उसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बलोचों के साथ ज़्यादती होती रही है। जब भी देखो हमारे इधर लड़के हैं जो अभी 20-20, 25-25 साल के, 15-15 साल उनकी उम्र है, उनकी टांगें काटी जाती हैं, उनको फैर मारे जाते हैं। पुलिस वाले उनके साथ तशद्दुद करते हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं देखता पाकिस्तान में कि ये भी हमारे भाई हैं, ये हमारे मतलब हमारे पंजाबी हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? हम लोग पंजाबी हैं, हमें
बलोचियों के साथ खड़ा होना चाहिए इस वक्त, इस मुश्किल दौर में। क्या इस मुश्किल इमेज वक्त गया में बलोचियों होगा, के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या इमेज गया होगा कि जब परसों इस्लामाबाद पुलिस ने औरतों को, बच्चों को डंडे मार के घसीट के जो है जेलों के अंदर डाला। आज बलूचिस्तान में आप तो हैं वहाँ पे, आज शरर हड़ताल थी, सारा बलूचिस्तान बंद था, उन्होंने यकजहती का उनके साथ जो है। देखो हम लोग चाहते हैं, हम लोग पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा हम लोग नज़रिया रखते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन ये हमें पूरा यहाँ पाकिस्तान में हक़ नहीं दिया जाता। पूरा हम लोगों को किसी चीज़ की हमें सपोर्ट भी नहीं की जाती है, कि हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जाती हैं, ठीक नहीं। हम लोग चाहे पंजाब में रह रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान में हैं, चाहे सिंध में हैं, चाहे मतलब इस्लामाबाद जिधर भी हम लोग हैं, लेकिन हम लोगों को उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है। हम लोग यहाँ मैं इधर अभी मैं 188 का रहने वाला हूँ, हमारा गाँव 188 टोपा टेक्सी कमालिया के साथ उधर का मैं रहने वाला हूँ। हमारे उधर 4-5 हमले, हाँ जी, हाँ हम बलोच हैं, बलूचिस्तान से, हाँ जी, हम रिंद बलोच हैं, हमारे उसमें रिंद आते हैं, जतोई आते हैं, लगारी आते हैं, लशारी, हाँ जी, हाँ जी। और हम लोगों के साथ बहुत अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, एक लड़के ने हमारा एक लड़का था, उस पुलिस वालों ने पकड़ा और उसकी टांग काट दी, ठीक नहीं। थोड़े दिनों उन्होंने 6-7 लड़कों को फायरिंग ऊपर शमन की है, जिनके टांगों में फायर मारे हैं, ठीक नहीं। तो ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती। सर मुझे ये बताएं, क्या इसमें कोई इंडिया इन्वॉल्व है या कोई इजराइल? नहीं, इंडिया हम लोग उनके ऊपर अभी हम लोग कहें कि इंडिया इसमें नहीं है, मौलाना, या इसराइल है, नहीं है, कोई अमेरिका है, नहीं है। हम लोग यहाँ पे हमें मतलब यहाँ पे डिस्टर्ब किया जाता है, हमारी गवर्नमेंट हमें जो है पुलिस वाले ये हमें डिस्टर्ब करते हैं। आप पंजाबी या किधर से आप? भाई मैं इस तरफ आ जाए, थोड़ा सा कैमरे की तरफ आ जाए सारे, पूरे किस जगह से आप? मैं ज़िला कसूर से हूँ। कसूर से, फिर तो आप पंजाब से ही हैं। जी, जी, बिल्कुल। आज आपको बलूचिस्तान के इशू का पता है? नहीं, अभी तक तो ये मुझे बताएं कि अब इस भाई को बलूचिस्तान के इशू का नहीं पता, अब हम कैसे फ़लस्तीन कश्मीर के नारे लगा सकते हैं? नहीं, हम लोग वो देखो तो आपको पता है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आप मेरे भाई हैं, बात करनी चाहिए। बलूचिस्तान में आज सारा शटल हड़ताल थी, ठीक है। इनकी एक हमारी बहन है बलोची, ठीक है, वो वहाँ पे मिसिंग पर्सन जो, अगर आपका कोई अजीज़ गुम होगा, मेरा अजीज़ हुआ, हम उसमें ज़रूर शामिल होंगे, ठीक है। बात यही है कि कोई तो मेरी बात सुन ले, वो इस्लामाबाद में है और रियासत ने क्या किया, इस्लामाबाद पुलिस ने उनको डंडे मार के औरतों को घसीट के जेलों के अंदर डाला गया। ये रियासत का काम है। देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूँगा आपसे कि अगर मैं हूँ या आप हैं, आपकी कोई भी कीमती चीज़ अगर गुम होती है तो इंसान को एक फ़िक्र सी होती है सर, तो वो तो फिर भी इंसान है। अगर उनकी इज्जत पे मसला है कि औरत ज़ात हैं, ठीक है, और उम्मत मुसलमान की माएँ बहनें हैं। हमने हमेशा सर नारा लगाया फ़लस्तीन या कश्मीर में औरतों पे जुल्म होगा, लेकिन पाकिस्तान पे अगर होगा तो हमें एक्शन लेना चाहिए। हर नौजवान को मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी शहरी उम्मत मुसलमान का दिफा करे ना, जो औरत ज़ात हैं या हमारी माएँ बहनें, सबसे पहले हमें उनका दिफा करना चाहिए। हम लगे हुए हैं फ़लस्तीन ये फ़लस्तीन वो, ठीक है, जिधर होता है कंडक्ट करना चाहिए, ठीक है, इंसानियत के लिए, लेकिन मेन चीज़ अपने मुल्क को तो अपने मुल्क को तो अमन वाला बनाना चाहिए ना हमें, अपने मुल्क को तो। सर मैं सबसे पहले तो भाई को सलूट करूंगा कि इन्होंने बात किया, कसम वाली बात है। मैं गलियों में फिर के आया हूँ, लाहौर बड़ा शहर है, गलियों में फिर के आया हूँ, लोग बात नहीं कर रहे, किसी को बलूचिस्तान के इशू का पता ही नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमें दूर किया जा रहा है इन चीज़ों से। क्या कहना चाहेंगे कि इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, बलोचियों, सिंधों, पश्चिमों के अंदर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, हमने तो एक कौम बन के रहना था, हम तो बिखर गए हैं। ये सारे ये हमारी बलोची गवर्नमेंट है। को चाहिए, इनको देखना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये तशद्दुद करते हैं या देखो ये मारते कूटते हैं, ऐसे इन लोगों को नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं। अगर क्या कहना चाहेंगे ये भाई, जैसे कोई भी मसला होता है बलूचिस्तान में या वजीरिस्तान में या किसी जगह, हम एक ही चीज़ कहते हैं कि यार इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व था। देखो भाई, चाहे वो मसला लाहौर में हो, पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, या आपको पता है जड़ावाला में जो चर्च पे जो हमले हुए, उसमें भी कहते हैं इंडिया इन्वॉल्व है। तो देखिए, ये जो हमारी हुकूमत है, हमारे निगरान है, जो हमसे ऊपर बैठे हुए हैं, इस सतह पे जो काम कर रहे हैं, हमारी हिफाजत सुरक्षा कर रहे हैं, उनको चाहिए वो बेहतर बता सकते हैं आपको कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने तो जो परसों उन्होंने कर दिया, उन्होंने तो जुल्म किया, वो क्या बेहतर बता सकते हैं। तो फिर हमें खुद ये फैसला लेना चाहिए ना, हमें डिसीजन लेना चाहिए ना। हमें पाकिस्तान होने के नाते हम वोट देते हैं, हमें ये अमानत है ना, जिसे हमारे पास ये अमानत है, वोट हो गया कोई भी चीज़, तो हमें चाहिए हम अपने हुक्मरानों से मुतालबा करें इस चीज़ का कि भाई आप हमारा दिफा करने वाले, तो आपसे एक मिनट बात करूँगा, बड़ा अच्छा बात कर रहे थे। तो भाई हमें अपने हुक्मरानों से ये मुतालबा करना चाहिए कि हमने आपको बिठाया एक सतह पे, हमने आपको एक ओहदा दिया है, हम आपसे पूछ कर सकते हैं, हम आपसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें उनके सामने ये क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है और ये किस वजह से हो रहा है। मेरा ये क्वेश्चन है हमारी जो पाकिस्तान के निगरान हैं, जो दिफा कर रहे हैं पाकिस्तान का, मैं उनसे ये क्वेश्चन करूँगा, और आम जो शहरी हैं पाकिस्तान, उनको यही कहूँगा कि हमें हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ और किस वजह से ये हमारे मुल्क में हो रहा है। ऐसे भाईजान, मैं परसों हमारे जो कक्कड़ साहब की भाई ने बात किया, ठीक है, निगरान वज़ीर, उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ 300 जंगें लड़ेंगे, हम एटमी पावर हैं।
क्या कहना चाहेंगे ऐसी एटमी पावर को कि जहाँ पे उनकी रियासत के अंदर उनके ही लोग जलील हो रहे हैं? ये अगर देखा जाए तो हमें ऐसे कहना नहीं चाहिए कि इंडिया तो अब जो उसकी टेक्नोलॉजी आईटी वो उधर स्मार्ट पे पहुंच चुका है, चांद पे पहुंच चुका है ना। हमें हमारे स्टूडेंट है इधर भाई अफगानिस्तान तरक्की कर गया, बांग्लादेश कर चुका तरक्की कर गया है। अफगानिस्तान ने रिसेंटली अपनी गाड़ी लॉन्च की है। गाड़ी के बाद उन्होंने 8 तेल के कुएं निकाले हैं, वो प्रॉपर तौर पे काम। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। हमने एफिशिएंसियाँ मारी हैं, हमारे पास बाहर से IMF कर्जा दे दें हमारे ये, और ये है कि वजीरिस्तान, पश्तून, बलोच में सारे ड्रोन हम दिन भी होते रहे ना बेचारों। ऐसे ही है जो सारा देखते हैं इमेज खराब होता है पंजाबियों का। ये कहते हैं कि पंजाबी करवाते हैं, क्योंकि ये पीछे से ये खुद करवाते हैं, हमारी हुकूमती रियासत ये मुलव्वस होती है इन करवाने में, ठीक है। अमेरिका खुद तो नहीं करता, ये पैसे लेके होता है सारा काम। तो इसके लिए ये इनके सारे देखना चाहिए हमारी अदलिया है जो। और हमें सिर्फ सर एक ही लफ्ज़ मिला हुआ है, इजराइल, अमेरिका या इंडिया, कि भाई जो कर दिया इन्होंने कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? क्या आगे बंदा ऐसी हुकूमत को, ऐसी हुकूमत का नाम लेते हुए मुझे शर्म आती है। सर क्या आप पाकिस्तान में ख़ुद को सेफ फील करते हैं? जैसे मैंने अपनी आंखों से उनके साथ होते देखा है, मेरे सामने हामिद मीर साहब वहाँ पे मौजूद थे, उनका मोबाइल छीन लिया गया, एक सीनियर सहाफ़ी है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए औरतों को, बच्चों को जिस तरह घसीट के जेलों में या जैसे उनके लोगों को उठा के डाला गया है, क्या ऐसा इस तरह तो मुझे लग रहा था कि शायद ये तो मतलब हम कोई कश्मीर अंग्रेज में बैठे हुए हैं। कश्मीर भी भाई सेव है, भाई कश्मीर भी सेव है। ये तो वो पुरानी अंग्रेज़ों वाली वो याद आ गई, जंग जो हो रही तब जो अंग्रेज़ जो जुल्म करते थे वो याद आ गया मुझे। देखिए, अगर हमारी हुकूमत जो है, मैं सिंपल यही कहूँगा, अगर हमारे जो दिफा करने वाले हैं वो सुस्ती करेंगे या किसी भी हवाले से अपनी जो भी रूटीन है, जो भी काम है, अगर वो उसमें अमानतदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमें भी वो जो पीछे हमारे मुसलमानों ने मशक्क़तें और जुल्म बर्दाश्त किए थे वो दोबारा हो सकता है। वैसे भी स्टूडेंट सारे छोड़ के बाहर तो जा रहे हैं, लोग छोड़ के हमारे मुल्क से बाहर जाते जा रहे हैं। देखो, कोई निज़ाम हो तो बंदा बात भी करता, अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में कोई निज़ाम है। कोई निज़ाम ही नज़र नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट ने देखो, हर बंदा अपनी सेफ्टी चाहता है, हर बंदा चाहता है कि मेरा जो फ्यूचर हो वो ब्राइट हो। तो पाकिस्तान में किसी को फ्यूचर अपना, मैं समझता हूँ कि ब्राइट नज़र हुआ नहीं नज़र आ रहा। तो हर बंदा यही सोचेगा कि वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाए। और भाई आप लोगों के साथ मैं मानता हूँ कि लोगों ने क्या कहना जी सर, जैसे कि शाहिद अनवर को आप जानते होंगे। शाहिद अनवर क्या कहता है? शाहिद अनवर यही कहता है, वो सही कहता है, ये बात सच हो चुकी है कि जिस मुल्क में ना हमारी हिफाजत हो सकती है और ना हम पढ़ सकते हैं, उस मुल्क में रहना भी चाहिए, ना बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ना आपकी जान की हिफाजत, ना अपनी माल की हिफाजत है। उधर आपको रहने का कोई फायदा नहीं। आप छोड़ के चले जाए, जिस मुल्क में आप इन्वेस्ट करेंगे। आपको अपनी जान का नहीं भी पता कि आपके साथ अगले पल क्या हो जाए। सेफ मुल्क है, मुझे नहीं पता क्या हो जाए, ये भाई को नहीं पता क्या हो जाए। ये मुल्क आपको अगर इतने अपनी सिक्योरिटी दे सकता, आपको छोड़ के चले जाना चाहिए। ये हमें भी दुख होता है कि हम अपने मुल्क के बारे में ऐसी बातें ना करें, लेकिन इधर जब कोई चीज़ मिलेगी नहीं तो सर फिर कैसा नहीं सर, देखो अभी देखो UAE है, अभी दुबई है, उसको देखो 44 साल बने हो गए हैं, वो इतनी तरक्की कर गए हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे। अगर देखा जाए अफगानिस्तान ने जो तरक्की की है, इंडिया ने जो बांग्लादेश 1972 में हमसे 71 में लैदा हुआ है, ठीक नहीं, उसका उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, ठीक नहीं। इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है, अफगानिस्तान बहुत तरक्की कर गया है। देखो पाकिस्तान एक मुल्क बना था, मसलन एक नज़रिए पे बना था। देखो इसमें चाहे पख्तून हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधी हो, चाहे बलोची हो, हम लोग एक है, हम लोग भाई हैं, ठीक नहीं। लेकिन जब हमारी औरतों और बच्चों के साथ और हमारे भाइयों के साथ जब ज्यादती होगी तो हम लोगों को देखो, हम लोग फिर आंसू, खून के आंसू रोते हैं और कुछ नहीं, क्या कर सकते हम। लड़ाई झगड़ा तो हम लोग कर नहीं सकते गवर्नमेंट के साथ, ना इन लोगों के साथ। लेकिन इनको चाहिए, लोगों ने कुछ ना कुछ तो अपनी बेहतरी के लिए देखना ही है ना सर। इनको देखो, इन लोगों को ये खुद, जब ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ये ठीक, ये लोग सही खुद ठीक नहीं है, ठीक नहीं। तो ये आम एक आदमी है, उनको ये तकनीद करते हैं, उनको एक मारते हैं, पीटते हैं, कुटते हैं, ठीक नहीं। उन लोगों के साथ ये ज़्यादती करते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ये जितने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, पहले इन लोगों को पकड़े ना, पहले उनको ठीक करें, बाद में आम आदमी के ऊपर तशद्दुद करें, या बाद में आम आदमी को मारें, या बाद में आम आदमी को। मुझे लगता है बैटरी का थोड़ा सा इशू आ रहा है, क्योंकि मुझे फिरते बड़ी देर हो गई, लोग कोई बात नहीं कर रहे थे, वो प्रॉपर तौर पे सीन में करता होगा, गलियों के अंदर रुलता होगा कि यार कोई बलोचिस्तान में बात करे, लेकिन मुझे कोई बलोचिस्तान में बात करता नजर। देखो हम लोग बलोच हैं, लेकिन हम लोग इधर पंजाब में रहते हैं, लेकिन हमारे वो भाई हैं, हमारे खूनी रिश्तेदार हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को उनके ऊपर हमें दर्द होता है, ठीक नहीं। ऐसे हमारी मुसलमान बहनों के साथ किसी के साथ भी ज्यादती हो तो हमें तो बहुत ज़्यादा दुख। इंसानियत के लिए काम करना चाहिए किसी जगह। हाँ, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।